जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश करक जैन, वही कड़वे सवालों वाला। बता दूं मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली का ये एरिया है जिसे लंदन और पेरिस बनाने की बात की जाती है। और बता दूं राजधानी क्षेत्र है ये, जहां पर अनेकों राज्यों से लोग घूमने की दृष्टि से भी हालांकि दिल्ली के अंदर आते हैं, और कुछ लोग जॉब के पर्पज से आते हैं, कुछ लोग सेट होने के पर्पज से आते हैं। तो दिल्ली एक महानगर भी है और राजधानी है। और बता दूं आपको यहाँ पर रोहिणी सेक्टर 7 का ये एरिया है। रोहिणी विधानसभा ये लगती है, जहाँ पे विधायक हैं श्रीमान क्या नाम है, विजेंद्र गुप्ता जी, और यहाँ के पूर्व पार्षद रहे आलोक शर्मा जी। और बता दूं डबल इंजन की सरकार यहाँ पे थी, क्योंकि थी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पार्षद अब रहे नहीं। और दोनों के दोनों जो है भारतीय जनता पार्टी से हैं, वही भारतीय जनता पार्टी जिसके सरोकार हैं माननीय मोदी जी। और मोदी जी का ये कहना है हमारा भारत स्वच्छ अभियान, हमारी दिल्ली स्वच्छ हो, हमारा भारत स्वच्छ हो। और स्वच्छता की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर। और जबकि एमसीडी यहाँ पर बीजेपी के हाथ में रही है पिछले 15 सालों से, और अभी इलेक्शन होंगे तब पता लगेगा कौन आएगा। देखो कुछ स्वच्छता की तस्वीरें यहाँ पे आप देखेंगे मेरे साथ ध्यान से। और ये वो सरकारी पार्क है इस समय, जो कि डीडीए का ये पार्क है, और उसकी ये हालात है, उसके बाहर की ये हालात है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। और इन टूटे हुए पत्तों की या इन टूटी हुई टहनियों की भी पूरी दास्तां आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से टूटी है। देखें ये डीडीए का पार्क की हालात देखो यहाँ पर किस तरह से होगी। और ये जम के भ्रष्टाचार है, इसीलिए लगातार मैं इन पार्षदों को, इन विधायकों के, नेताजी लोगों को रिलाई करता रहता हूँ, क्योंकि इनसे कड़वे सवाल इसलिए करता हूँ। और आप खुद बताओ ये सवाल बनता नहीं बनता। यहाँ पे सारा सत्यानाश करके रख दिया इस पूरी दीवार का। ये देखो, ये देखो यहाँ पर देखोगे तो ये पार्क की पूरी दीवार फट के हाथ में आ गई है। पूरी दीवार, इससे कोई मतलब नहीं है, ना किसी नेताजी को, पार्षद को मतलब है, ना विधायक जी को मतलब है, ना सांसद जी को मतलब है। और मतलब है तो सबको किस चीज से, साला अंगूठा लगा दो, इन लोगों को वोट दे दो बस, और इन लोगों को जिता दो। क्योंकि इन्हें पता है हम लोग जीत जाएंगे तो 5 साल के राजगद्दी और सिंहासन पर बैठ जाएंगे, उसके बाद जम के सरकार को लूटेंगे, जम के जो है जनता को लूटेंगे। अब ये दीवार में बता दूं छेनी और हथौड़े से नहीं टूटी है, कहीं ना कहीं ये पेड़ इतना बड़ा हो चुका है, इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि यहाँ पर इसकी वजह से ये दीवार टूट गई है। और ये जड़, ये देखो पूरा लंबा चौड़ा यहाँ पर ये पेड़ बढ़ चुका है, देखो कितना लंबा। इसकी अत्यधिक हाइट हो गई है, जो हाइट होनी चाहिए थी, मतलब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हिसाब से कि इसकी हाइट जो होनी चाहिए उससे ज्यादा हो चुके। उसके बावजूद भी विधायक जी की आंखें बड़ी नहीं हो पा रही कि हम इसको साफ सफाई करा के इसकी छटनी करवा दें। बिना उनकी छटनी करवाई ये पेड़ खुद टूट कर यहाँ पे गिर रहे हैं अब। और थोड़ी सी हालात यहाँ पे भी देखोगे आप, ये देखो, ये है वहां के स्वच्छता अभियान की नालियां, जो टहनियां टूट के यहाँ पे गिर रही हैं। लगातार देखोगे यहाँ पर ढक्कन भी नहीं है। अगर यहाँ पर ढक्कन नहीं है तो शुक्र है यहाँ पर टहनी गिरी हुई है। अगर यहाँ पर कोई बच्चा यहाँ पे गिर जाता तब किसकी माँ को माँ वो बच्चा कहता? ना कोई पार्षद जिम्मेदार होगा, ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना कोई मंत्री, ना केजरीवाल, ना मोदी, कोई जिम्मेदार नहीं होगा, कोई जिम्मेदार नहीं होगा। यहाँ पे किसी का बच्चा गिर जाएगा तो दिखाएं सरदार जी, देखो कुछ दिखाना चाह रहे हैं, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। इसलिए इन लोगों की रेल लगानी पड़ती है, क्योंकि साला कोई किसी के सुनने को तैयार नहीं है, फिर चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, आम आदमी पार्टी का, कोई भी हो। देखो अगर इस तरफ के भी हालात देखोगे, पूरी नालियां बंद हैं, वो इसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं है। और तो और यहाँ की ये देखो, ये रेलिंग खराब है, ये देखो ध्यान से देखोगे ये खराब है। यहाँ का ढक्कन पूरा टूट चुका है, देखो ध्यान से देखोगे ढक्कन पूरा टूट चुका है। यहाँ पर पूरे में यहाँ पर है ही नहीं ढक्कन, और पूरी नाली देखो बंद है, पूरी नाली बंद है। और बता दूं ये जो सज्जन मेरे साथ मौजूद हैं, ये यहाँ की आरडब्ल्यू के सेक्रेटरी, आप बता रहे थे मेरे को, सेक्रेटरी हैं और बड़े जागरूक नागरिक। इन्होंने मुझे फोन करके बताया, हालांकि पिछले 2-3 दिन से मुझे इस समस्या के बारे में बता रहे थे, समय के अभाव के कारण मैं नहीं आ पा रहा था। और सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दलजीत लूथरा है। बताएं लूथरा जी क्या मामला है? और ये समस्या तो मैंने देख लिया, इस समस्या को लेकर समस्याएं तो चलो बहुत चलती हैं और ये ठीक भी होती हैं, टाइम लगते हैं हर एक चीज में, पर हमारी एक ओवर लिमिट हो गया था। क्योंकि हमारे लिए ये हो गया कि कल एक यहाँ से निकल रहा था तो ये टहनी जो है एक बच्चे के सर के ऊपर, बच्चा बिटरली बच गया। अगर वो नहीं बचता तो उसकी बुरी हालत हो जानी थी। तो लास्टली फिर मैंने इनको बोला, इनको लिख के दिया। किसको? विजेंद्र गुप्ता जी को लिख के दिया। वो कहते हैं ये इतना बड़ा आसान काम नहीं है, हमने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को दे दिया है, ये कभी भी हो जाएगा। कभी भी होने से तब तक 1-2 मौत हो जाएंगी तो कभी से क्या मतलब हो जाएगा। मैं इसीलिए आप लोगों को कहा कि आप इसको थोड़ा सा देखिए। ये आज नालियां देखी मैंने, अब यहाँ पे कह रहे हैं डेंगू आ रहा है। डेंगू क्या करेंगे? डेंगू के लिए तो ये तो इससे ज्यादा मच्छर और कहाँ पैदा होंगे। ये देखिए जो यहाँ लोकेलिटी में सारा रह रही है, तो इट्स ए वेरी टफी जॉब्स। अंदर आप पार्क के अंदर देखो कितनी अगर सफाई है, सफाई का नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पे, तो क्या करेंगे सर? बता दो विजेंद्र गुप्ता जी, आप जिस हिसाब से आपने भाई साहब को बताया है कि ये काम आसान नहीं है, और ये काम बहुत आसान है।
ये काम बहुत आसान है। मुश्किल है तो लोगों का दिल जीतना, मुश्किल है तो अपनी सरकार बनाना, मुश्किल है तो लोगों के दिलों में अपना प्यार बनाना, मुश्किल है तो अपना विश्वास बनाना, ये मुश्किल है। लेकिन आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा ये लोग करते हैं, विश्वास जताते हैं, आप लोगों को सरोकार बना देते हैं, आप लोगों को सीट दिलाते हैं, गद्दी दिलाते हैं और आप लोगों को तनख्वाह दिलाते हैं। आपके पास विजेंद्र गुप्ता जी जो तनख्वाह आ रही है घर में, वो इनके भाई साहब के टैक्स के पैसे से आ रही है, इन भाई साहब के टैक्स के पैसे से आ रही है, उनके टैक्स के पैसे से आ रही है। वो लोग टैक्स देते हैं तब आप लोगों को तनख्वाह मिलती है, और जब आप लोगों को तनख्वाह मिलती है तो सरकार के पास भी पैसा पहुंचता है। वो पैसा फिर टेंडर के रूप में पास हो गया, आप लोगों को मिलता है कि आप लोग हमारे क्षेत्र का विकास करो। लेकिन आप विकास करने के बदले किस तरह से सत्यानाश करते हैं, उसकी कुछ तस्वीरें दिखाई हैं, सिर्फ मैंने कुछ तस्वीरें, पूरी तस्वीरें नहीं दिखाई हैं। आप ये समझ लेना ये रोहिणी विधानसभा की एक शुरुआत है और चिंगारी है कि वो तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आपने क्षेत्र का सत्यानाश कार्य किया हुआ है। और बड़ी बड़ी डींगे मार देना, सोसाइटियों को सुधार देने से सिर्फ पूरे रोहिणी विधानसभा का सुधार नहीं होगा, सिर्फ एक क्षेत्र का सुधार कर देने मात्र से आप लोग लोकप्रिय विधायक नहीं बनेंगे। अगर वाकई आपको चाहिए कि आप सर्वश्रेष्ठ विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक है, तो थोड़ा सा नमूना, थोड़ा काम यहाँ पे भी करें ना। अगर वाकई आपको लगता है, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे ये काम हो जाना चाहिए था, देखो यहाँ पर कोई भी गिर सकता है, ये देखो, ये देखो कैसे झूले खा रहा है, ये देखो, ये देखो, मैं खुद गिर सकता हूँ इसमें, ये किस तरह से झूले खा रहा है। यहाँ पे ढक्कन नहीं है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा चौधरी कमल है। बताएं चौधरी जी। प्रधान हूँ जी। ये है कि यहाँ पर जो ना ये जो नाली बनी हुई है, इसमें इतने इतने मच्छर हैं। और बहुत बार वो विजेंद्र गुप्ता जी आते हैं, हमारे माननीय मतलब वो है विधायक हैं, पर इन्होंने कोई बोलता हो जाएगा चौधरी साहब हो जाएगा। ऐसे ही अपने लूथरा जी हैं, लूथरा जी और मैं दो आदमी ही ठेका ले रखा है हमने ये काम करवाने का, बस। और तो क्या बताऊं जो ने, यहाँ पे ढक्कन कब से नहीं है? ये ढक्कन तो 1.5 साल 2 साल हो गए। 2 साल से ढक्कन नहीं? 2 साल से ढक्कन नहीं है और इतने इतने मच्छर होते हैं। वो पीछे जो ना डेंगू वो चला गया था, जो ना ये क्या नाम है, कोरोना आ गया था, कोरोना की वजह से अभी डेंगू आ गया। अभी डेंगू में इतने बड़े बड़े मच्छर हैं, ये डेंगू की वजह से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या नाम हुआ भाई आपका? अरिहंत जैन। अच्छा जैन साहब, ये बताओ कब से ढक्कन नहीं है ईमानदारी से? 1.5-2 साल हो गए वैसे मेरे को तो यहाँ पे आए हुए 8-9 महीने हुए। अच्छा। पर वैसे हम यहाँ रोज निकलते हैं, देखते हैं यहाँ पे ढक्कन उक्कन है ही नहीं, जिंदगी ऐसी बनी रहती है। ऐसी बनी रहती है। पार्क की सफाई होती है कभी? ये अंकल जी करते हैं सब काम, बस। हाँ ये अंकल जी सरदार जी, ये अंकल जी, और हम इनको 8-9 महीने देख रहे हैं, सारा संभालते हैं D16 पॉकेट। अब देखो विधायक जी, मैं फिर बता दूं, थोड़ी सी आंखें खोल लेना और कान भी खोल लेना। ये मैं नहीं कह रहा, आपके खुद की क्षेत्र की जनता बता रही कि ये 2 महाजन हैं जो काम कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर, और जबकि ये काम सरकारी डिपार्टमेंट का है, क्योंकि इनको कोई सरकार तनख्वाह नहीं देती। कहीं ना कहीं ये लोग अपनी जिम्मेवारी समझ के कह लो, या ये एक एहसान कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ये फर्ज बनता है और आपका ये काम करना ही बनता है कि आपको क्षेत्र की सफाई करवानी है, यहाँ पे ढक्कन लगाना है, पेड़ों की छटाई करवानी है, क्षेत्र की सफाई करानी है, या जो पार्क की हालात मैंने आपको दिखाई थी, दीवार फटी है, वो सही आपको करवानी है। लेकिन आप ना करवा करके वो काम ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, क्या बताओगे विधायक जी, आपके कैसे हैं लोकप्रिय विधायक? हमारे विधायक जी है ही कहाँ, है ही नहीं विधायक जी। क्या है फिर? विधायक आते ही नहीं, 10 साल हो गए आज तक एक बार भी नहीं आया कोई विधायक। यहाँ पे कोई विधायक नहीं आता। यहाँ पे सिर्फ वोट मांगने आता है विधायक, और कोई विधायक वोट मांग कुछ नहीं करने नहीं आता। कोई काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब लोग अपने अपने उससे काम करते हैं। अब तोड़ने आएंगे, तोड़ जाएंगे, बनाओ अपने आप। कुछ है ही नहीं कोई विधायक, कोई विधायक नहीं है। आपके विधायक कोई जी ने? विधायक नहीं है, कोई पार्षद नहीं है, कोई MLA नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सारा सरकार चोर है बीजेपी की। अब देख लो, सच्चाई है। जनता जब परेशान होगी तो उसके लिए कोई भी सरकार हो वो बिल्कुल चोर नजर आएगी, भ्रष्ट नजर आएगी, कोई भी सरकार। रोड आज बनी है, ये रोड बनी है, अंकल जी ने और अंकल रोड बनवाई है। साढ़े रोड ही नहीं बनी थी, इन्होंने डंडा दे के रोड बनवाई है। हम तो इन अंकल को 8-9 महीने से देखेंगे। दुकान है मेरी, वर्तमान ऑप्टिशियन है भैया, कोई यहाँ पे है ही नहीं कुछ। अब देखें विधायक जी, मैं फिर बता दूं, मैं एक सरकार का विरोधी नहीं हूं, फिर बता दूं, लेकिन भ्रष्टाचार का विरोधी हूं। यहाँ पर भी गलत होगा उसमें रिलाई करना जरूर जानूंगा। आज आप बीजेपी से हो, कल को यहाँ पे कोई और पार्टी का आता है, फिर कोई और पार्टी का आता है। अगर समस्या यूं क्यों रहेगी तो हम रिलाई लगातार करेंगे। देखो, हालांकि ये नाले का है, ये फुटपाथ है, ये देखो ये किस तरह का फुटपाथ है, ये देख लो, ये देख लो, इसकी हालात देख लो। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई टाइल नहीं है, पूरा दब चुका है यहाँ पर, ये देखो ये हालात है। और जबकि ये हालात नजर नहीं आएंगी यहाँ पे मौजूदा पार्षद को, मौजूदा विधायक को, मौजूदा सांसद को नजर नहीं आएंगी। जबकि सांसद महोदय को चाहिए वो अपने क्षेत्र में आए, अपने विधायक जी का कार्य देखें किस तरह का है, अपने पार्षद का कार्य देखें किस तरह का है, लेकिन वो नहीं देखें। उनकी हालात इस तरह सूखी डंडी की हो चुकी है, खुद सूख के आधे हो चुके हैं यहाँ का क्षेत्र जो है।
और इसकी चटनी कटनी होनी चाहिए लगातार समय समय पे। ये कारण है इसका फैलने का। ये देखो नाली इतने बड़े बड़े मच्छर हैं, 1-1.5 किलोमीटर। क्या नाम है भाई आपका? संजीव कुमार यादव। अच्छा संजीव, क्या समस्या है यहाँ पर? जो ये समस्या है उसको लेके क्या बताओगे? सर यहाँ पे तो कोई आता ही नहीं देखने के लिए। रोड भी जो है ना 6 महीने से बन रहे थे, 6 महीने बाद बना। 6 महीने रोड को बनने में लगा। उससे बहुत प्रॉब्लम होते हैं यहाँ के आने जाने लोकल बंदे। विधायक जी कैसे हैं आपके? कभी देखा ही नहीं विधायक को, आया ही नहीं कभी। साला हर क्षेत्र की ये समस्या है। मैं बता दूं सिर्फ रोहिणी विधानसभा की नहीं है, ये पूरी दिल्ली की ये समस्या है। पूरी दिल्ली ये कहती है कि 5 साल के अंदर अंदर सिर्फ विधायक जी एक बार आते हैं, पार्षद जी एक बार आते हैं, जिस समय वोट मांगना होता है। उसके आगे ना उसके पीछे वो कभी भी वहां पर नहीं आते कि हम ये जांच लें, कि कोई नुक्कड़ सभा लगा लें, कि ये देख लें कि हमने क्षेत्र की जनता से बात कर लें कि यहाँ पर किस तरह की समस्या है, क्या क्या समस्या यहाँ पर क्षेत्र में है। लेकिन चाहिए, मैं चाहूंगा केजरीवाल जी से भी और मोदी जी से भी, सभी अपने विधायकों को एक बार जरूर कम से कम हफ्ते में 15 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में एक बार तो कम से कम इस तरह का नियम लगाएं कि हर विधायक, हर पार्षद अपने क्षेत्र के अंदर, अपने वार्ड के अंदर जो है जाए और एक सभा करे और क्षेत्र की जनता से एक विचार विमर्श करे कि किस तरह की समस्याएं हैं, ताकि उन समस्याओं का निपटारा जल्द से जल्द हो सके। बाकी हमारी ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। जय हिंद, जय भारत।